नमस्कार, खबर संग्राम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सीमा मिश्रा। आज की बड़ी खबर। आरटीओ कार्यालय रीवा में जब से मनीष त्रिपाठी ने पदभार संभालकर आरटीओ रीवा का प्रभार लिया है, रीवा आरटीओ कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इस विभाग को देखने और जांच पड़ताल करने वाला कोई रलक माई बाप नहीं। कई अखबारों में, चैनलों में कई बार पत्रकारों द्वारा खबरें उजागर की जाती है, फिर भी मनीष त्रिपाठी की दबंगई के आगे जांच करने वाले आला अफसर भी नतमस्तक हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मनीष त्रिपाठी किसी बड़े राजनीतिक की छाया छत्र में भ्रष्टाचार एवं खुली घूसखोरी का अड्डा आरटीओ कार्यालय रीवा को बना रखा है। आरटीओ मनीष त्रिपाठी के खिलाफ कई बार समाजसेवी संगठनों ने आरटीओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कई आला अफसरों के पास, मंत्रियों के पास शिकायतें पहुंची, पर मनीष त्रिपाठी के ऊपर किसका हाथ है, यह जांच करने वाली बात है। खुलेआम घूसखोरी, मनमानी, आरटीओ कार्यालय में अवैध कब्जा, कई दलालों का बैठना एवं आपराधिक कार्यों को अंजाम देना। जैसे दलालों द्वारा जो भी परिवहन कार्यालय में कब्जा किए हुए कमरे हैं, उनमें दलालों द्वारा अवैधानिक ढंग से अवैधानिक चीजें रखी जाती हैं और वही शाम को जाम छलकाए जाते हैं। आरटीओ कार्यालय में खुलेआम फर्जी पुलिस रिपोर्ट का चलन है, फर्जी हलफनामा का चलन है, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट का चलन है। बावजूद इसके सभी को जानकारी होते हुए भी कोई किसी तरह की जांच करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि जांच का विषय है। आवेदकों एवं वाहन स्वामियों ने जिला कलेक्टर से जांच की मांग की है। हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस का, वाहन संबंधी किसी भी कागजात बनवाने में जो दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों को हम लोग बखूबी सामना करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जन सुविधा केंद्रों की तरह आरटीओ कार्यालय में सरकार ने एकल खिड़की ऑनलाइन जो भी सुविधाएं आरटीओ कार्यालय में आए हुए आवेदकों के लिए दी है, वह सुविधा प्राप्त कराई जाए और सरकारी फीस के अलावा 4 गुने घूस का प्रचलन बंद कर नियमन सरकारी रसीद काटकर कार्यालय के अधिकारी बाबुओं द्वारा सही ढंग से कार्य किए जाए, जिससे परिवहन विभाग पहुंचे आवेदकों को उनके पैसे का दुरुपयोग होना बंद हो। जिनके पास सरकारी फीस के अलावा ऊपरी घूस का पैसा नहीं होता, उनके कागजात बनना संभव नहीं होता। अब तो विभाग के कुछ बाबुओं ने नाम गुप्त रखने के एवज में बताया है कि आरटीओ मनीष त्रिपाठी के दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि किसी गरीब असहाय लोगों को यहाँ लूटा जाए, लेकिन मनीष त्रिपाठी ने जहाँ 1000 घूस का चलन था, वहाँ 5000 बढ़ा दिया गया है। आरटीओ मनीष त्रिपाठी आरटीओ कार्यालय में कभी भी उपस्थित नहीं होते, बावजूद इसके रोजाना सैकड़ों हैवी लाइसेंस बनाए जाते हैं। ऐसे ही कबाड़ गाड़ियों, बसों के फिटनेस भी तैयार किए जाते हैं, जिसका जिम्मा लेने वाला कोई नहीं है। आए दिन बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं, सैकड़ों लोगों की मौतें हो जाती हैं, लेकिन किसी तरह की जांच पड़ताल और देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ज्यादातर आरटीओ कार्यालय रीवा में हर सेक्शनों पर 2-2 प्राइवेट दलाल सरकारी कुर्सी में कार्य हेतु बैठाए गए हैं, जो पूरा सरकारी कार्य निपटाते हैं। उन्हें महीने के सेक्शन प्रभारी 30 से 40-40 हजार रुपए तनख्वाह दिए जाते हैं। यह पैसा उन्हें कैसे मिलता है, यह भी जांच का विषय है। हम बता दें कि हैवी लाइसेंस में लगने वाले एसपी ऑफिस के पुलिस रिपोर्ट आरटीओ मनीष त्रिपाठी के खास दलाल द्वारा खुद बनाकर हैवी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, जिस पर सेक्शन प्रभारियों ने जांच कर 70 फर्जी पुलिस रिपोर्ट पकड़ा है। वही सैकड़ों फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी पकड़े हैं। फिर भी मनीष त्रिपाठी के दबाव में फर्जी पुलिस रिपोर्टों एवं फर्जी मेडिकलों को छुपाया गया है। रीवा से दिलीप तिवारी की रिपोर्ट। धन्यवाद। जब से बनी हुई है, पीछे गाड़ी टेस्ट लेने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक कभी भी चालू नहीं हुआ। चालू क्यों होगा? क्योंकि आरटीओ साहब स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिना भ्रष्टाचार, बिना रुपया लिए कोई काम नहीं करते हैं। दिन में आते नहीं है, लड़कियों से लूटते हैं, महिलाओं से लूटते हैं। ये वो 37 पेपर निकाल किसकी फोटो खींच रहे हैं? सेक्शन काहे खींच रहे हैं? खबर बन गए काहे का दिक्कत है? चला हो गया चल
मिनट 15 मिनट 20 मिनट ये होश वाला टाइम दिया आपने ठीक है धन्यवाद हमारे Ya tak pilih. कायदा आहे काय काय